श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय महीना सावन का महीना होता है। उसमें महादेव दिल खोलकर अपने भक्तों पर अपना प्रेम और आशीर्वाद लुटाते हैं और साथ ही साथ भक्त भी महादेव को प्रसन्न करने का अथाह प्रयास करते हैं, क्योंकि इस बार पूरे 19 वर्षों के बाद में हमें सावन के साथ में अधिक मास की प्राप्ति हुई थी और अधिक मास में लोगों ने पूरे प्रयास करे हैं भक्तों ने कि महादेव को हम किस प्रकार से प्रसन्न कर सके। कुछ भक्तों ने नियमित रूप से रुद्राभिषेक किए, कुछ ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा है, तो कुछ ने नियमित रूप से एक लोटा जल चढ़ाने का संकल्प लेकर महादेव के मंदिर रोजाना गए हैं। तो कुछ भक्तों ने अथाह प्रयास करे अलग अलग तरीकों से महादेव को प्रसन्न करने के, परंतु कुछ भक्त अभी भी ऐसे हैं जो नियमित रूप से संकल्प को धारण नहीं कर पाए। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जिसके कारण हम नियमित रूप से कुछ नहीं कर पाते। जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने पूरे 2 महीने के व्रत धारण किए थे और मेरे ही साथ साथ कुछ ऐसे भी भक्त होंगे जिन्होंने पूरे 2 माह के रोजाना व्रत भी किए होंगे, परंतु जो लोग कुछ नहीं कर पाए, अभी भी समय नहीं गया है। पूरे 5 दिन हमारे पास शेष हैं, क्योंकि जब भी कोई पावन महीना आता है उसके 5 अंतिम शक्तिशाली दिन होते हैं जिसमें कि हम पूरे माह का फल प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं, भक्तों को क्या करना चाहिए और नियमित रूप से 5 दिन हम ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें करने से महादेव की कृपा दृष्टि हमें बहुत आसानी से मिल सकती है। जरूरी नहीं होता कि आप रोजाना पूजन करेंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे, परंतु अगर आप कुछ नहीं भी कर पाए हो तो आप अंतिम दिनों में भी महादेव को प्रसन्न करने का पूरा प्रयास कर सकते हो। अब ऐसे कौन से वो 5 कार्य हैं वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी, परंतु वीडियो पर चलने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, परंतु वीडियो को बिना स्किप किए हुए जानकारी ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही लाभप्रद जानकारी आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। 5 दिन में हम ऐसा कौन से कार्य करें जिससे महादेव हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर दें। और साथ ही साथ, क्योंकि जब क्या होता है, आप अक्सर जानते होंगे आपके घर पे मेहमान आते हैं या कोई भी व्यक्ति आता है, वह आते से ही आपके हाथ में कभी भी कुछ नहीं रख देता। जब वह जा रहा होता है तो आपको गिफ्ट्स भी देकर जाते हैं, आपके बच्चों को भी ढेरों आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो उसी तरह से देखिए, भगवान है, पूरे महीने आप उनकी सेवा करेंगे, अंतिम में जाते जाते भगवान कुछ ना कुछ आपकी झोली में डालकर जरूर जाते हैं, क्योंकि वो भी पूरे समय देखते हैं कि भक्तों ने किस प्रकार उनका पूजन अर्चन करा है। जिसने जिस श्रद्धा भक्ति से उनका पूजन किया होता है, भगवान भी उसे वैसे ही फल देकर जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कार्य, यदि आपने पूरा महीना कुछ नहीं करा तो आप 5 दिन का उपवास धारण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना, कुछ नहीं करना। आप एक समय भोजन करिए बढ़िया, और आप दिन भर भगवान का पूजा भक्ति करिए। इसके पश्चात यदि अभी तक आप मंदिर नहीं जा पाए थे तो 5 दिन का नियम धारण कर लीजिए। 1 लोटा जल चढ़ाने का, महादेव को 1 बेलपत्र समर्पित करने का। बहुत साधारण सा नियम है, यदि नहीं कर पाए तो 5 दिन का नियम कृपया कर ये धारण जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ ये कहना चाहूँगी, 5 दिन ही बचे हैं, अंतिम 5 दिन है। सवेरे 6 बजे तक कम से कम उठकर स्नान वगैरह करके अपने मंदिर का पूजा पाठ करके 1 लोटा सूर्य को जल चढ़ाएं। उसके पश्चात आपका जो उपवास नियम है उसको आप फॉलो करें। इसके बाद में यदि कुछ नहीं कर पाए हो ना, तो 5 दिन केवल बोल रही हूँ, आप शिवलिंग, मिट्टी के जो पार्थिव शिवलिंग होते हैं ना, 5 दिन उनका निर्माण कर आप उनका पूजन करें। आप खुद अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देख पाओगे, क्योंकि हाथों की जितनी दुर्भाग्य की लकीरें होती है, शिव महापुराण कहती है, पार्थिव शिवलिंग का जब आप निर्माण करते हो तो महादेव आपके जीवन से उन समस्त कष्टों को दूर कर देते हैं, उन समस्त दुर्भाग्य की लकीरों को सौभाग्य में बदल देते हैं। तो आप रोजाना एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर भी पूजन कर सकते हो। नहीं तो आप सावन के अंतिम दिन, आपको मंदिर के सामने से घंटी की आवाज आ रही होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी, क्योंकि आरती का समय होता है और आप भी यदि सुबह सुबह इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये महादेव के मंदिर की घंटी की आवाज़ है जो आप सभी भक्तों के कानों में जरूर पड़ेगी। इसके पश्चात देखिए, जो मैं आपको बता रही थी, जो आखिरी का अंतिम दिन होता है ना, उसमें आप एक मुख्य शिवलिंग बना के 108 रुद्री बना के उनका भी अभिषेक कर सकते हो, बिल्कुल साधारण तरीके से। जैसे कि आपको हाथ में पुष्प लेके भगवान का संकल्प ले लेना है। मैंने ऑलरेडी पूजा वीडियो डाली हुई है, यदि नहीं आपने देखी तो मुझे बताइएगा किस तरह से पूजन किया जाता है, रुद्राभिषेक कैसे करते हैं। सिंपल सा आप घर में कर सकते हो। देखिए, जल से संकल्प लीजिए, भगवान का जल से अभिषेक करिए, दूध दही पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। सिंपल साधारण पूजन आप 108 रुद्री बना के उनका कर सकते हो। बहुत ही फल मिलता है, मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्री अभिषेक किया जाता है 108 रुद्र बनाकर। और फोटो मैं आपको देखिए स्क्रीन पर लगा दूंगी, ये हम लोगों ने पूजन किया था घर में, तो आप लोग के साथ में वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। और यदि वीडियो नहीं मिल रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पार्थिव शिवलिंग तो देखिए आप एक ही बनाए चाहे बिल्कुल बनाइएगा, और 108 रुद्री से करते हैं तो आपके जीवन के सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं। तो आप ये कर सकते हैं। इसके पश्चात में जो श्रावण के अंतिम 5 दिन है ना, इसमें शिव महापुराण में हमें वर्णन मिलता है, जो भी भक्त श्रावण के महीने में शिव महापुराण का दान करता है उससे बड़ा दान कोई भी नहीं माना गया है। परंतु शिव महापुराण का दान आपको उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो नियमित रूप से उसका पूजन करे, पाठ करे। जैसे कि
सावन के महीने में लोग शिव महापुराण का पाठ करते हैं, तो आप किसी पंडित जी को दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में दान दे सकते हैं जहाँ शिव महापुराण का अक्सर पाठ होता हो। मतलब आपको किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना जिसे शिव महापुराण की कोई कद्र ना हो, बस वो ले जाकर अपने घर में रख दे। हमें ऐसा नहीं करना, उसी व्यक्ति को दान दीजिएगा जो नियमित रूप से पूजन पाठ करे। इसके पश्चात आप शिव महापुराण के ऊपर रुद्राक्ष की माला रखकर और एक तांबे का लोटा रखकर आप दान कर सकते हैं। क्योंकि श्रावण में शिव महापुराण, रुद्राक्ष की माला और तांबे के लोटे का दान विशेष बतलाया गया है। तो यदि आप चाहें तो अलग अलग भी दान कर सकते हैं। जैसे किसी मंदिर में आपने रुद्राक्ष की माला दान कर दी, तो किसी मंदिर में आपने तांबे के कलश दान कर दिए। अब तांबे की कलश की संख्या देखिए आपके बजट के ऊपर डिपेंड करती है। आप चाहें तो 1 लोटा दान करें, चाहे तो 7 लोटे दान करें, 5 लोटे दान करें, जैसी देखिए आपकी सुविधा हो आप वैसा कर सकते हैं। 1 लोटा दान करोगे तब भी आपको वही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो ये आपके ऊपर है, आपको जैसे करना है, क्योंकि जब आप लोटों का दान करके आओगे, उन्हीं लोटों से भगवान पे जल चढ़ेगा, तो आपको पुण्य फलों की प्राप्ति अवश्य रूप से होती है। अब कुछ भक्त जो इन सब चीजों का दान नहीं कर सकते, उन्हें बेल वृक्ष का दान अवश्य रूप से करना चाहिए। जैसे कि इस सावन माह में हम लोगों ने भी संकल्प लेकर बेल वृक्ष के दान किए, बेल वृक्ष की स्थापना करी, उनकी सेवा करने का प्रण लिया। तो आप भी बेल वृक्ष का दान कर सकते हैं। नहीं तो आप दान नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर में स्थापना करें, उसका नियमित रूप से सेवा करने का प्रण लेके मैं इस बेलपत्र की सेवा जरूर करूंगी। उसे बड़ा होने के पश्चात आप किसी मंदिर में दान कर सकते हो। तो आप 5 दिन में इन नियमों को भी धारण कर सकते हो, बेलपत्र की स्थापना करा सकते हैं, उनका दान कर सकते हैं। इसके पश्चात यदि आप ये भी कार्य नहीं कर पाते हैं तो आपको पूरे 5 दिन दीपदान शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा होता है शिव मंदिर में जरूर करके आना चाहिए। अंतिम 5 दिन दीपदान करने से भगवान आपके जीवन में जो भी अंधियारा होता है उसको दूर कर देते हैं। तो अंतिम 5 दिन में दीपदान भी किया जा सकता है। आप साधारण दीपदान भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 365 बाती वाला जो मुख्य दीपदान होता है वो भी कर सकते हो, और लक्ष्मी दीपदान भी कर सकते हो। दोनों के वीडियो चैनल पर डले हुए हैं कि लक्ष्मी दीपदान किस तरह किया जाता है, साधारण दीपदान किस तरह करना है हमें, और 365 बाती का दीपदान किस तरह करना है। 365 बाती जो होती है वो लाल कलावे से बनाई जाती है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, तो आप उसका भी दीपदान कर सकते हैं। और लक्ष्मी दीपक भी प्रज्वलित किया जाता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, यदि घर में बहुत ज्यादा दुख और दरिद्रता है तो आप वो भी कार्य कर सकते हैं। इसके पश्चात जो सुहागन महिलाएं हैं उन्हें अंतिम 5 दिनों में सुहाग का दान अवश्य रूप से करना चाहिए। जैसे कि हरी चूड़ियां 12 की संख्या में आप रोजाना आप चढ़ा सकते हैं, रोजाना नहीं चढ़ा पा रहे तो एक दिन चढ़ा सकते हैं, आप उसे किसी को दान कर सकते हैं। सुहागिन महिला को आप सिंदूर का दान कर सकते हैं, माता रानी को, क्योंकि हम रोज सिंदूर अर्पित करते हैं, तो सिंदूर का दान करने से हमें अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। आप सुहाग की जो भी सामग्री है उसको किसी भी सुहागन महिला को भेंट कर सकते हैं। अब जो अंतिम कार्य है वह ये होता है कि जब भी श्रावण की समाप्ति होती है तब हमें कुछ ना कुछ अनाज का दान अवश्य रूप से करना चाहिए। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है कि सावन के अंतिम दिन हमें किस तरह से उद्यापन करके दान निकालना चाहिए जिससे कि हमें अथाह फलों की प्राप्ति हो। तो ये कुछ ऐसे कार्य थे जो प्रत्येक भक्त को जरूर करने चाहिए श्रावण मास में। देखिए, क्योंकि श्रावण के अंतिम 5 दिन बचे हैं, जाते जाते भगवान आपकी झोली खुशियों से भरकर जाए, यही आशा करती हूँ। और उपाय और नियम जो मैंने आप लोग के साथ में शेयर करे कि हमें कौन से नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, 5 दिन जब आप व्रत करें तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें, क्योंकि जब भी आप कोई व्रत नियम में होते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति मान को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी दोस्तों।